फितनल खवारिज की बदतरीन दहशतगर्दी। कर्क में एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मी FC एहलकारों को जिंदा जला दिया। तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। खवारिज ने 23 फरवरी वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज की। खवारिज ने पहले FC की पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जवानों का लहू रायगा नहीं जाएगा। आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। कोहाट में पुलिस की गाड़ी पर हमला। DSP और ASI समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद। शक्करदरा रोड से गुजरते हुए निशाना बनाया गया। पिम्स अस्पताल में बानी PTI की आंखों का फिर मुआयना। दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। डॉक्टर आरिफ और अल-शिफा के डॉक्टर नदीम कुरैशी की निगरानी में डे केयर सर्जरी। बिनाई में मजीद बेहतरी की तस्दीक। एलामिया के मुताबिक प्रोसीजर से पहले तिब्बी बोर्ड ने तफसीली चेकअप किया। इकोकार्डियोग्राफी और ECG नॉर्मल करार। फॉलो अप मशवरे के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल। हुकूमत ने कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे किए। बानी PTI को अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। 2 बजे मैसेज के जरिए बानी PTI की पिम्स अस्पताल मुंतकली का बताया गया। बैरिस्टर गौहर का पेशगी इतला न देने का दावा। PTI चेयरमैन बानी के शिफा इंटरनेशनल से इलाज के मुतालिबे पर कायम। कहा चेकअप जाती मुआलिज और फैमिली अरकान की मौजूदगी में किया जाए। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कतर। शहबाज शरीफ दोहा में मौजूद। अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। कतरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफ़द को इफ्तार डिनर देंगे। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का एक वफ़द भी मुलाकात करेगा। IMF जायजा मिशन कल पाकिस्तान पहुंचेगा। तीसरे शशमाही जायजे के लिए टीम 11 मार्च तक कयाम करेगी। पहले मरहले में कराची और फिर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बजट 2026-27 के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को 7 अरब रुपए मुआवजा दिया जाएगा। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेरे सदारत इजलास। कराची में सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की भी मंजूरी। कच्चे में ऑपरेशन के लिए सिंध पुलिस को 56 करोड़ रुपए फराहम करने का फैसला। कराची में अमीरजादों की रेस ने गरीब की जिंदगी छीन ली। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में गाड़ी बेकाबू होकर सड़क की दूसरी जानिब खड़े फूड डिलीवरी बॉय से जा टकराई। जख्मी फरहान अस्पताल में जाँ बहक। पुलिस की रिवायती बेहिस्सी। हसन भंगवार की गिरफ्तारी कई घंटे खुफिया रखी, फिर शख्स जमानत पर छोड़ दिया। फूड राइडर के लवाहकीन ने कार ड्राइवर को मुआफ कर दिया। हुकाम का मौक़िफ़। आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस को तरजीह। जस्टिस हसन अजहर रिजवी अदम हाजिरी पर वकील पर बरहम। रिमार्क्स दिए वफाकी आईनी अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। ये तरीका ठीक नहीं कि वकील यहाँ के बजाय सुप्रीम कोर्ट पेश हों। आइंदा ऐसा हुआ तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। पंजाब में नालों की बहाली का मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की सीवरेज मंसूबे का एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। आलूदा पानी को साफ करने के ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करने की तजवीज़। नाला लई पर सीवरेज ट्रीटमेंट का मंसूबा शुरू करने की तजवीज़ दी गई। अमरीकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैनियल केन ईरान पर हमले के मुखालिफ। कार्रवाई तवील जंग में तब्दील होने के खदशे का इजहार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी इस सफारतकारी को मौका देने के हामी। ट्रंप ने इख्तलाफ की खबरें जाली करार दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान ने डील ना की तो इसके लिए बहुत बुरा होगा। अमरीका ने लबनान से गैर जरूरी सफारती अमला वापस बुला लिया। भारतीय रियासत झारखंड में एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह।
7 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मरने वालों में अमले के 2 अरकान, मरीज और इसके रिश्तेदार शामिल। तैयारे का रांची से परवाज भरते ही रडार से राब्ता मुनक़ता हो गया था। आर्या पार फैसला कुन घड़ी आ पहुंची। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ डू और डाई मैच आज होगा। जीतो और आगे बढ़ो, शाहीनों के लिए सादा सा फॉर्मूला। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए लाजमी जीत दरकार। शिकस्त की सूरत में मामला रन रेट और किस्मत पर आ जाएगा। कौमी टीम की तैयारियां मुकम्मल। तवील प्रैक्टिस सेशन में भरपूर मशकें। हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं। इंग्लिश टीम को टफ टाइम देंगे। ओपनिंग बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस को तरजीह। जस्टिस हसन अजहर रिजवी अदम हाजिरी पर वकील पर बरहम। रिमार्क्स दिए, वफाकी आईनी अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। ये तरीक़ाकार ठीक नहीं कि वकील यहाँ के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश हो। आइंदा ऐसा हुआ तो मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी उतार चढ़ाव। स्टॉक मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2500 पॉइंट्स कमी, 1,67,000 और 1,66,000 की 2 हदें गिर गईं। कराची में अमीरजादों की रेस ने गरीब की जिंदगी छीन ली। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में गाड़ी बेकाबू होकर सड़क की दूसरी जानिब खड़े फूड डिलीवरी बॉय से जा टकराई। जख्मी फरहान अस्पताल में जाँ बहक। पुलिस की रिवायती बेहिसी। हसन भंगवार की गिरफ्तारी कई घंटे खुफिया रखी, फिर शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। फूड राइडर के लवाहिकीन ने कार ड्राइवर को माफ कर दिया। हुकाम का मौक़िफ़। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की तलाश। कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल और दीगर शहरों में कार्रवाइयां। मजीद 36 अफगान शहरी गिरफ्तार। घोटकी के कच्चे रौंती में निजात महराना ऑपरेशन जारी। पुलिस और रेंजर्स डाकुओं के बंकर तक पहुंच गई। मजीद 15 से जायद ठिकाने मिसमार। 90% से जायद इलाका क्लियर। लाहौर के इलाके शादमान में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। 30 साल की बख्तावर के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात। पुलिस ने मुल्जिम इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। मोदी की सरपरस्ती में भारतीय फौज का नया स्कैंडल। फरीदकोट में हाजिर सर्विस फौजी, पुलिस एहलकार और खवातीन समेत 6 अफराद मनशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार। 5 किलोग्राम के करीब हेरोइन और असलहा बरामद। मुल्जिमान नाकों से बासानी गुजरने के लिए सरकारी शनाख्त इस्तेमाल करते रहे। दी हिंदू की रिपोर्ट। माहिरीन के मुताबिक भारतीय फौज में एहतिसाब का फुकदान। एहलकार माफियाज के सरगना बन चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम के नाम नेहाद आम माफी के दावे बेनकाब। पख्तीका में साबिक पुलिस कमांडर कातिल। अफगान मीडिया के मुताबिक मकतूल पुलिस कमांडर 4 साल की जलावतनी के बाद अपने अहले खाना के साथ रमजान गुजारने के लिए वतन लौटा था। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन मुआवनत बराए अफगानिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिरी 3 माह में 14 साबिक सिक्योरिटी एहलकार अफगान तालिबान रजीम की रियासती दहशतगर्दी का निशाना बने। अमरीकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डैनियल कैन ईरान पर हमले के मुखालिफ। कार्रवाई तवील जंग में तब्दील होने के खदशे का इजहार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड कोशनर भी सिफारतकारी को मौका देने के हामी। ट्रंप ने इख्तलाफात की खबरें जाली करार दे दी। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने डील ना की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। कार्रवाई का फैसला खुद करूंगा। अमरीका ने लबनान से गैर जरूरी सिफारती अमला वापस बुला लिया। जहरियत पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमले के नताइज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरानी नायब वज़ीर खारजा की वार्निंग। अमरीका ईरान जंग के खदशात। इसराइली हुकूमत की नींद हराम। हम इंतहाई पेचीदा और मुश्किल दिनों में जी रहे हैं। नेतन्याहू का पार्लियामेंट से खिताब। सऊदी अरब, फ्रांस, ब्राज़ील, डेनमार्क और स्पेन समेत 20 ममालिक का इसराइल के मगरबी किनारे से मुताल्लिक़ इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान में सेहूनी फैसला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार।
दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप की सबसे खूनरेज जंग को 4 बरस मुकम्मल। रूसी हमले की याद में यूक्रेन भर में 1 मिनट की खामोशी। सुबह 9 बजे जो जहां था वहीं रुक गया। रूसी सदर की फौजियों की यादगार पर हाजिरी, आला अस्करी हुक्काम से खिताब। न्यूयॉर्क और शिमाल मशरकी अमरीकी रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 2.5 फुट तक बर्फ के बाइस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। रोड आइलैंड में 48 साल का रिकॉर्ड टूटा। 6 लाख से ज़ायद सारिफीन बिजली से महरूम। तमाम ज़राए आमदरफ्त ताअत्तुल का शिकार। 7,400 परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में शहरियों की मौज मस्ती। बच्चे बर्फ के पुतले बनाते रहे। माली मामलात क्लियर हैं। पीसीबी को मुकम्मल बैंक गारंटी दी। पार्टनर ने एतबार का गलत फायदा उठाया। दिवालिया होने का इल्जाम भी लगाया गया। ओजी ग्रुप के मालिक हमजा मजीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट स्टैलियंस का कोचिंग स्टाफ का ऐलान। टिम पेन हेड कोच और माइक स्मिथ असिस्टेंट कोच मुकर्रर। राना नवीद बॉलिंग कोच और सुहेब मकसूद बैटिंग कोच होंगे।